16 महाजनपद की चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में लिखित है। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। बिहार में 3 महाजनपद मगध महाजनपद, अंग और वज्र, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था। उसके सबसे पहले राजा बिंबिसार थे। बिंबिसार किस वंश के राजा थे? हर्यंक वंश। सबसे पहला हर्यंक वंश, फिर शिशुनाग वंश और तीसरा नंद वंश और चौथा मौर्य वंश। मौर्य वंश से पहले दो विदेशी आक्रमण हुए, पहला ईरान से और दूसरा यूनान से। ईरान के राजा डायमेकस ने और यूनान के सिकंदर ने किया। तो मौर्य वंश के पहले तो दो विदेशी आक्रमण हो गए, उसके बाद मौर्य वंश का राजा चंद्रगुप्त मौर्य बना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जब सिकंदर वापस लौट गया तो उसका थल सेनापति डायमेकस आया और उसको लगा कि यहाँ पर धनानंद का शासन है, तो उसने ये सोचकर कि धनानंद की सेना तो विशाल है लेकिन उसका राजा अच्छा नहीं है, ये सोचकर वो वापस हमला करने आया। तो उसकी जगह तब तक तो चंद्रगुप्त मौर्य आ चुका था और उसने बहुत ही चालाकी से उसे बाढ़ वाले एरिया में ले गया और डायमेकस को हरा दिया। सेल्यूकस निकेटर जब हमला करने आया तो उसको लगा कि धनानंद का शासन है, लेकिन तब तक चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा दिया था और सेल्यूकस निकेटर के आने पर उसने बहुत ही चालाकी से उसे बाढ़ग्रस्त एरिया में ले गया। उसके सेल्यूकस निकेटर के हाथी रथ सब फंस गए और वो इजिली चंद्रगुप्त मौर्य से हार गए। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब अपना सिंहासन पे बैठे 322 ईस्वी में और इनके प्रधानमंत्री का नाम चाणक्य था और चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम मौर्य था, इसलिए इसका नाम मौर्य वंश पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य ने गोरखपुर में सागौर अभिलेख मिला है। चंद्रगुप्त मौर्य का गोरखपुर में सागौर अभिलेख मिला है। उसमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त कैसे अकाल के समय राहत सामग्री को भिजवाता था लोगों के लिए। और इसका एक अभिलेख जूनागढ़ से मिला है जिसमें सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में लिखा है। वहां के शासक रुद्रदामन ने यहाँ जूनागढ़ में चंद्रगुप्त मौर्य का एक सुदर्शन झील मिला है जिसका वो बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से निर्माण कराया था। तो 1000 साल के बाद यहाँ एक शासक आए, रुद्रदामन, जिन्होंने बताया कि ये यहाँ जो झील है सुदर्शन झील, इसका मैं पुनः निर्माण करा रहा हूँ। इसका निर्माण मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले करा दिया था। मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करा चुका था और रुद्रदामन पुनः इसका निर्माण करा रहे हैं। जूनागढ़ अभिलेख मिला है। तो गोरखपुर से चंद्रगुप्त मौर्य का सागौर अभिलेख मिला है जिसमें उसने राहत सामग्री को कैसे जनता तक पहुंचाया उसके बारे में लिखा है। और जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, जिसे रुद्रदामन ने बताया कि इसका मैं पुनः निर्माण करा रहा हूँ। मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण कराया था। आगे चंद्रगुप्त मौर्य यूनान में भी फेमस हो गया, ईरान में भी फेमस हो गया। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य भारत में तो फेमस हो ही गया, साथ में यूनान में भी फेमस हो गया। यूनान में एक इतिहासकार ने लिखा कि सेल्यूकस निकेटर ने भारत पे हमला किया और चंद्रगुप्त मौर्य के से हार गया, तो वो यूनान में भी फेमस हो गया। तो यहाँ के एक इतिहासकार ने लिखा कि सेल्यूकस निकेटर जब भारत पे हमला किया तो सेंड्रोवेटस ने उसे पराजित कर दिया और इसकी बेटी
कार्नेलिया से विवाह कर लिया। तो सेंड्रोपोटस सेंड्रोपोटस बार बार ये शब्द आ रहा था। तो एक यहाँ इतिहासकार थे विलियम जोन्स, विलियम विलियम जोन्स, जिन्होंने पहचान किया कि ये सेंड्रोपोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। क्योंकि विलियम जोन्स ने यूनान का भी इतिहास पढ़ा था, भारत का भी। तो यहाँ पे बार बार सेंड्रोपोटस ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। ये सब बार बार सेंड्रोपोटस सेंड्रोपोटस शब्द आ रहा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने गोरखपुर में सागौर अभिलेख बनवाया, जिसमें राहत सामग्री के बारे में लिखा है। और फिर जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि सुदर्शन झील का उसने निर्माण कराया था, जिसका पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने किया। और फिर यूनान में सेंड्रोपोटस एंड्रोपोटस बार बार शब्द का प्रयोग हो रहा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य, जिसे कौटिल्य कहते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक एक अर्थशास्त्र लिखा। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपना लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया। भद्रबाहु ने इन्हें शिक्षा दिया। और 298 बीसी में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अपना प्राण त्याग दिया। संलेखन विधि से श्रवण बेलगोला में अपना प्राण त्याग दिया 298 बीसी में। और इसने अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी पे बैठा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 बीसी में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अपना प्राण त्याग दिया और अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी पे बैठा दिया। और इसके प्रधानमंत्री चाणक्य थे। इसके भी प्रधानमंत्री चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं, कौटिल्य, इन्हीं को विष्णुगुप्त कहते हैं। इनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसमें राजा के सप्रांग सिद्धांत के बारे में, राजस्व सिद्धांत के बारे में लिखा है। अर्थशास्त्र, इसमें पैसा या संसाधन के बारे में नहीं, बल्कि राजनीति के बारे में लिखा है। एक और लेखक है मैकियावेली। इनकी पुस्तक है द प्रिंस की तुलना अर्थशास्त्र से किया जाता है और मैकियावेली की तुलना को चाणक्य से कहा जाता है। तो भारत का मैकियावेली हम चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त को कहते हैं। इसमें लिखा है अर्थशास्त्र में साम, दाम, दंड, भेद के बारे में। मतलब कि साम मतलब बातचीत। कोई भी मतलब कोई भी अगर देश से बात कर रहे हैं तो पहले उसमें इन चारों का प्रयोग करना चाहिए। पहले साम मतलब बातचीत, पहले बातचीत करके उस काम को करना चाहिए। अगर बातचीत कर रहे हैं तो उसके बीच बीच में पैसा दाम लगाते रहना चाहिए। और उससे भी नहीं हो रहा है तो फिर दंड यानी आर्मी को भेजना चाहिए। और अपना गुप्तचर भेद यानी गुप्तचर को रखना चाहिए। तो पहले बातचीत करिए, बातचीत के बीच में पैसा दाम लगाते रहिए। और फिर उस सबसे भी नहीं हो तो फिर आर्मी यानी दंड दीजिए। और अपना एक जासूस रखिए। तो अभी बातचीत भेद का काम कौन कर रहा है? रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और दंड का काम आर्मी। और दाम वित्त मंत्री। और साम यानी विदेश मंत्री। कोई भी चीज में पहले बातचीत करना है, बातचीत के दौरान पैसा लगाते जाना है। पैसा से नहीं आया हो रहा है तो फिर आर्मी, सर्जिकल स्ट्राइक सब करना है। और वेद अपना गुप्तचर रखना है। इन्होंने राजा के राजस्व सिद्धांत के लिए सप्रांग सिद्धांत कहा है कि कोई भी राजा को इन 7 चीजों का पालन करना चाहिए। पहला, राजा पूरा शक्तिशाली होना चाहिए और तेज दिमाग का होना चाहिए। उसका मंत्री भी कूटनीतिज्ञ होना चाहिए, मंत्री या अमात्य। पहला, राजा शक्तिशाली होना चाहिए, उसका मंत्री तेज दिमाग का होना चाहिए। और तीसरा इन्होंने बताया है, यानी जनता का पूरा समर्थन होना चाहिए। ना कि राजा कोई बात बोले और जनता विद्रोह कर दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता का पूरा समर्थन होना चाहिए।
चौथा, दंड। गलती करने पे ऐसा दंड देना चाहिए कि वापस कोई ऐसा गलती कर ना सके। जैसे दुबई में गलती करने पर हाथ सीधा काट दिया जाता है, तो ऐसा ताकि कोई उस फिर से ऐसा गलती नहीं करे। तो दंड भी बहुत खतरनाक होना चाहिए। पांचवा, दुर्ग। दुर्ग मतलब महल। राजा को पास बहुत महल होना चाहिए दिखाने के लिए कि कोई भी अगर देखे कि इसका तो बहुत बड़ा साम्राज्य है, इससे तो लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए उसके पास दुर्ग बहुत बड़ा बड़ा होना चाहिए, महल बहुत बड़ा होना चाहिए। और छठा, धन, कोष। उस धन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और सातवां, मित्र। आपके दोस्त कैसे हैं ये भी अच्छा होना चाहिए। तो राजा के सप्रांत सिद्धांत में राजा पहले शक्तिशाली होना चाहिए, मंत्री उसका अच्छा होना चाहिए और जनता का पूरा समर्थन होना चाहिए। और गलती करने पे ऐसा सजा दिया जाए ताकि कोई फिर वापस वो गलती करने के लिए सोचे ना। और दुर्ग मतलब उसका महल, स्तूप ये सब बहुत ज्यादा होना चाहिए। कोष यानी धन, धन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और मित्र उसके अच्छे होने चाहिए। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र से ये सब चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। अब आगे का क्लास हम लोग इससे बात करेंगे कि बिंदुसार ने आया तो क्या क्या काम किया। ऐसे वो बिंदुसार कोई खास काम नहीं किया, वो एक महान पिता का पुत्र और महान बेटा का बाप था। इसके इतिहास में इतना ही उसके बारे में जानकारी मिलती है।